नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि वर्क करता है सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस के लिए। क्योंकि आज जो वर्ल्ड लेवल पे ये बात हो रही है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कैसे करें, हम CO2 जो हमारी डिपेंडेंट इकोनॉमी है ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम फॉसिल फ्यूल फ्री कैसे करें। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। कहाँ पे होता है? ऑन द साइडलाइन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो COP21 की जो मीटिंग होती है एट फ्रांस पेरिस, उसके साइडलाइन में इसका गठन होता है। और ये सुझाव कौन देता है? इसका सुझाव देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट। कहाँ पे? COP21 ऑफ UNFCCC एट फ्रांस पेरिस में। तो ये हो गया, ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, ये हमने जान लिया। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटीग्रेट कर सकता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ, या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्यों कोलैबोरेट करेगा? क्योंकि जब आप इतने बड़े पैमाने पे काम करेंगे तो पैसा भी तो चाहिए, तो इसलिए ये कोलैबोरेट भी करेगा। ये वर्क करता है 1000 स्ट्रैटेजी पे। 1000 स्ट्रैटेजी के पे ही वर्क करता है। 1000 का मतलब क्या है कि 1000 आप जो है मिलियन पीपल तक आप क्लीन एनर्जी सोलर आप एक्सेस करेंगे, आप उनको देंगे। आप $1000 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। कब तक? 2030 तक आप इतना करें। आप 1000 गीगावाट सोलर कैपेबिलिटी प्रोड्यूस कर लेंगे या कैपेबल हो जाएंगे। कब तक? 2030 तक। या फिर आप 1000 जो है मिटिगेशन है CO2 का, वो आप मिटिगेट करेंगे CO2 को। 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 को आप क्या करेंगे? मिटिगेट करेंगे। तो ये हो गया 1000 स्ट्रैटेजी। क्या है? आप इतना बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सेस देंगे, आप इंस्टॉलेशन करेंगे इतना, ठीक है, और मिटिगेशन करेंगे आप इतना अमाउंट। अब जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं जिसने ये साइन किया हुआ है ISA का फ्रेमवर्क, वो कितनी है? 116। विजन क्या है इसका? लेट अस टुगेदर मेक सन ब्राइटर। मिशन ये है कि लोगों तक क्लीन एनर्जी पहुंचाना, ये इसका मिशन है। अब जितने भी UN के मेंबर हैं वो ISA के क्या है? दे आर नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ द ISA, दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन द ISA एट एनी टाइम, ऑल द मेंबर्स ऑफ द UN। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है UPSC में। अब जो UN है वो ISA का पार्ट नहीं है, वो ISA को ऑब्जर्वर का स्टेटस देता है। तो ये हो गया। अब गवर्नेंस की बात करें, अगर ISA के गवर्नेंस की बात करें तो असेंबली है, इसमें सेक्रेटेरिएट है और स्टीयरिंग कमेटी है। असेंबली का काम क्या है? असेंबली का काम है डायरेक्टर जनरल को सेलेक्ट करना। ये एपेक्स बॉडी है, जो भी डिसीजन लेती है असेंबली लेती है। और असेंबली में मेंबर कौन है? जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर हैं। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है वो बाद में बात करेंगे। सेक्रेटेरिएट का काम क्या है? असिस्ट करना, गाइड एंड सपोर्ट करना और एक्शन लेना ऑन बिहाफ ऑफ असेंबली। एक होती है इसमें स्टीयरिंग कमेटी। कमेटी के क्या काम होते हैं? कोई भी रिव्यू करना चीज़ों को, या फिर जो रिपोर्ट्स हैं उनको रिव्यू करना। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा में। ये क्वेश्चन आया हुआ है इन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? अजय माथुर हैं, जो कि 4 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। और डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? असेंबली ऑफ ISA। अब ये जो असेंबली है ये एनुअली मीट करती है, और इस बार ये कहाँ पे मीट करने वाली है? दिल्ली में मीट करने वाली है। और जब ये यहाँ पे मीट करेगी तो ये क्या रखेगी? ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट। अब ये जो ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट है ये पहली बार ISA प्रोड्यूस करने जा रहा है, रिपोर्ट को प्रेजेंट करने जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने प्रेजेंट करी है? ISA ने। ये रिपोर्ट क्या बताएगी कि कोई भी मेंबर कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया है इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग में, या फिर ये काम करेगा, ये बताएगी रिपोर्ट कि हमें जो अपना ब्रॉडन करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल, जो कि कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? चाइना में। इसकी 6th एनुअल मीटिंग कहाँ होने वाली है? दिल्ली में। अब जो ISA है उसमें ग्लोबल सोलर फैसिलिटी एक तरह का सेटअप है जिसमें 3 फंड होते हैं। कौन कौन से फंड होते हैं ग्लोबल सोलर फैसिलिटी में?
पेमेंट गारंटीड फंड, इंश्योरेंस फंड टू मिटिगेट प्रोजेक्ट रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट फंड फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। अब जो इंडिया की कैपेसिटी है सोलर फोटोवोल्टेइक सेल की, वो अभी कितनी है? सोलर वोल्टेइक इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी कितनी है? 62 गीगावाट है। और जो इंडिया है वो टॉप 5 कंट्रीज में आता है इन सोलर फोटोवोल्टेइक इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी में, वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है। तो ये पूरा हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया का योगदान है इसको फॉर्मेट करने में। तो हमने देख लिया ये जो स्टार मार्क हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि क्या सारे यूएन के मेंबर परमानेंट मेंबर हैं क्या आईएसए के? नहीं, दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन आईएसए। और यूएन ने कैसा स्टेटस दिया है इसको? ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? COP21 की साइडलाइन में, जो कि कहाँ हुई थी? पेरिस में। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा में। तो मैं आशा करती हूँ आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ये जो मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है और जितना भी बोर्ड पे लिखा है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप इसी को अपने किसी भी एग्जाम में आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं और लेंथी भी आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।